हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। उससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। So let us start problem number 13. So in this question data given is prepare a cash budget for ABC Limited from the following information. So this question is based on cash budget. तो आपको पर्टिकुलर्स दिए हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ओपनिंग कैश बैलेंस is given, collection from sale which is receipts are given, payment for operating costs are given. Company requires to maintain a minimum cash balance of 15,000 at the end of each quarter. Cash can be borrowed or repaid in multiples of rupees 500 at an interest rate of 10% per annum. इसमें सरप्लस हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बट मल्टीपल ऑफ 500, और जो डेफिसिट है उसके लिए हम मनी बोरो कर सकते हैं दिस इज आल्सो इन मल्टीपल ऑफ 500. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. मैनेजमेंट does not want to borrow cash more than what is necessary and wants to repay it as early as possible. In any event, loans cannot be extended beyond 4 quarters. तो विदिन 1 ईयर में आपको जो लोन है आपको पे करने हैं जब आप अवेल कर रहे हैं. इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन द प्रिंसिपल इज रीपेड. इंटरेस्ट अपने पे करने हैं विद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. Assume that borrowings take place at the beginning and repayments are made at the end of the quarter. से बोरोइंग्स हम करेंगे बिगिनिंग में और रीपेमेंट होगी एट एंड ऑफ क्वार्टर में. तो लेट अस प्रिपेयर कैश बजट. उसमें क्वार्टर वाइज चलेगा. 4 क्वार्टर्स आपको दिए हैं. अमाउंट्स है देखो आपको रुपीज़ में. सो लेट अस राइट हियर क्वार्टर्स. क्वार्टर 1 यानी कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 and quarter 4. So first we have opening balance. So we can write number A, opening balance of cash. Second we have receipts. ये आपको आगे की कैलकुलेट करके लिए. कलेक्शन फ्रॉम सेल यानी कि जो पेमेंट्स. So number D you get cash balance. So this will be A plus B minus C. फिर आपको चेक करना है व्हाट इज द डिजायर्ड कैश बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है. उससे आप कंपेयर कर सकते हैं वेदर देयर इज सरप्लस और डेफिसिट. तो फर्स्ट क्वार्टर में देखिए ओपनिंग है 10,000. तो ओपनिंग बैलेंस है 10,000. रिसीट्स आर 125 एंड जो पेमेंट्स आर 140. तो जैसे जो ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट, तो आपका जो है डेफिसिट आ रहा है इसमें 5,000. और डिजायर्ड कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है 15,000. तो उसमें इसको मेंटेन करने के लिए आपको मनी बोरो करनी पड़ेगी. सो एफ इज यू बोरोइंग्स. हाउ मच है 20,000 आप बोरो कीजिए. तो 20,000 में आपने अब माइनस किया 5, तो 15,000 का बैलेंस आपका मेंटेन हो रहेगा. इसी तरीके से आप रीपेमेंट कर सकते हैं जब सरप्लस होगा आपको. तो व्हाट इज अवर एक्चुअल कैश बैलेंस. एक्चुअल कैश बैलेंस एट एंड ये है. देखो आपका जो एक्चुअल ये था कैश बैलेंस 5 माइनस में था, प्लस भी आपने मनी बोरो. अब रह गया 15,000 हमारा विच इज डिजायर्ड कैश बैलेंस. ये बन जाएगा आपका ओपनिंग क्वार्टर 2 में. फिर आपको देखो क्वार्टर 2 का मेंशन किया है. रिसीट एंड पेमेंट दोनों सेम है 1,50,000 एंड दिस इज आल्सो 150. तो इसमें कैश बैलेंस रह जाएगा आपका 15,000. डिजायर्ड कैश बैलेंस इज आल्सो 15,000. तो इस केस में आपको कोई मनी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रीपेमेंट होगी, कोई सरप्लस भी नहीं है. तो एक्चुअल कैश बैलेंस है एंड इज आल्सो 15,000. तो क्वार्टर 3 में ये बन जाएगा आपका ओपनिंग 15,000.
अब आपकी रिसीट्स हैं 160, पेमेंट्स हैं आपकी 150। इट मीन्स बैलेंस है जबर जैसे ये 25,000, डिजायर कैश बैलेंस है आपका 15। अब इस केस में देखो हमारे पास सरप्लस है 10,000, उसको आप रीपे कर सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 500, पर आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। सपोज चलो अब हम 10,000 में से 500 का मल्टीपल है, कुछ इंटरेस्ट भी बनेगा, लेकिन हम 500 लेस कर दें तो ये बन जाएगा 9500, लेकिन आप रीपे करके हैं तो 500 मैक्सिमम आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, पर इस पर देखते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, वो है 10%। अब ये हम पेमेंट कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर के एंड में। फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में आपने मनी बोरो की थी 20,000, तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा 1 to 3 क्वार्टर 9 मंथ्स का। तो 10% कैलकुलेट कीजिए 9 मंथ्स का, जिसे 9500 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये देखो आपका बन रहा है 713 रुपीज़। इट मीन्स यदि आप 9500 पे करते हैं तो 500 रुपये जो रह गए हैं उसमें से आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें 500 यहाँ पे और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब आप इसी जगह कीजिए 9000, तो चेक करके हैं यदि आप 9000 पे करते हैं तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा 10% 9 मंथ्स का। फिर आपका इंटरेस्ट बन रहा है 675। अब आपके पास बैलेंस था 1000, ठीक है, मैंने 500 का मल्टीपल 1000 अलग कर दिया है, 9000 सेपरेट, ये हमने रीपे किया, उसका इंटरेस्ट हम 1000 में से पे कर सकते हैं। नाउ की पॉसिबल, तो बोरोइंग की रीपेमेंट होगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आप रीपे कीजिए 9000, इंटरेस्ट बनेगा आपका 675। इट मीन्स अब आपके पास देखो कितना कैश बैलेंस था 25,000, उसमें से माइनस कर दो रीपेमेंट, तो एक्चुअल कैश बैलेंस आ जाएगा 25,000 माइनस 9,000 675। अब एक्चुअल कैश बैलेंस है आपका 15,325, यही एक अच्छा पॉइंट है इसमें क्वेश्चन में। तो इट मीन्स जैसे कि मोर देन 15,000 जो आपका मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में ये ओपनिंग बन जाएगा 15,325। अब आपकी जो रिसीट्स हैं 221,000 हैं, पेमेंट्स हैं आपकी 200 400। अब देखिए कितना बैलेंस है, प्लस 221,000 माइनस 200 400। अब एक्चुअल कैश बैलेंस है आपके पास 35,925, डिजायर्ड आपको रखना है 15,000। सो लेट अस सी हाउ मच इज सरप्लस 2925। तो अब आपका बैलेंस लोन रह गया था 20 माइनस 9 11,000, अब आप इजीली पे कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बन जाएगा 10%, अब पूरे साल का बन जाएगा क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 1100। सो फ्रॉम दिस अब 35,925 इसमें से आप लेस कर दीजिए 12,100। अब एक्चुअल कैश बैलेंस है आपका 23,825, देखिए मोर देन डिजायर्ड कैश बैलेंस है। So these are good question on the for calculation of interest and how to make a repayment of borrowings. Next problem is number 14। इसमें देखिए डेटा हमने मेंशन किया है, फास्ट लिमिटेड is preparing a cash flow forecast for 3 months period from January to the end of March. Following sales volume have been forecasted। सेल्स के यूनिट्स आपको दिए हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। Selling price per unit is 600. Sales are on 1 month credit. Production of goods for sale takes place 1 month before sale. Selling price है तो सेल्स हमारी सभी क्रेडिट पर हैं एंड जैसे 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है। प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 1 मंथ बिफोर सेल। ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर यूनिट। तो एक यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट्स हमें चाहिए रॉ मटेरियल के, उसकी कॉस्ट है 150। नो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हेल्ड, रॉ मटेरियल परचेज आर ऑन 1 मंथ क्रेडिट, तो जितनी आप परचेज करेंगे उसकी पेमेंट होगी आफ्टर 1 मंथ। वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेजेज आर 100 पर यूनिट, दीज आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। तो वेजेज एंड ओवरहेड्स उसी मंथ पे कर रहे हैं जिस मंथ में ये इनकर हो रहे हैं, प्रोडक्शन के मंथ में। ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 जनवरी का
35,000. Machine costing 3 lakh will be purchased by taking a long term loan of 2 lakh in the month of March. तो मार्च में एक लोन भी ले रहे हैं और मशीन परचेज कर रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च। तो पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एक को सेल्स कितनी है, उसकी कलेक्शन हमारी नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी, फिर आपकी प्रोडक्शन और उसकी परचेज कितनी है और उसकी एक्सपेंसिव कितनी है, फिर हम बना सकते हैं कैश बजट। एंड देन देयर आल्सो आस्किंग कैलकुलेट द फोरकास्ट करंट रेशो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स पीरियड। तो 3 मंथ्स के एंड में करंट रेशो कितनी होगी वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। So first let us see statement of our sales and expenses. वो आपको मंथ्स का डाटा दिया है, दिसंबर को अप्रैल, तो पहले आपको सेल्स से यूनिट्स हमें मेंशन किए हैं। दिसंबर में सेल के यूनिट्स हैं आपके 1800, देन 1875, 1950, 2100 एंड देन इट इज 2250। तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी रुपीज़ में, सेल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 600 पर यूनिट। ये सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 600, हमें सेलिंग प्राइस मेंशन किया है। तो 1800 इंटू 600, जिसे ये 10,80,000, देन 1875 इंटू 600, so 11,25,000, 1950 इंटू 600, so 11,70,000, 2100 इंटू 600, 12,60,000, 2250 इंटू 600, 13,50,000। अब हम देखिए प्रोडक्शन कितनी होगी आपकी यूनिट्स में। प्रोडक्शन आपको करनी है 1 मंथ बिफोर सेल, तो मीन्स जैसे अब सेल्स हैं जनवरी की, उसकी प्रोडक्शन करेंगे दिसंबर में, तो उसके यूनिट्स आ गए 1875, 1950, देन 2100 एंड 2250, और इसका डाटा हमें नहीं दिया है। प्रोडक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। आपको चाहिए ईच यूनिट को प्रोड्यूस रिक्वायर से 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग ₹150। तो रॉ मटेरियल की देखो यूनिट्स आ जाएंगे, रॉ मटेरियल परचेज इन यूनिट्स, उसको डबल कर लीजिए, डबल यूनिट्स हैं आपके 1875 इंटू 2, 3750, या 1950 इंटू 2, 3900, 4200, जिसे 4500। तो उससे परचेज आ जाएगी आपकी रुपीज़ में, परचेज एट द रेट ऑफ रुपीज़। परचेज प्राइस है आपका मटेरियल का 150 पर यूनिट, एट द रेट ऑफ ₹150 पर यूनिट, 3750 इंटू 150, जिसे जो 562 500, 3900 इंटू 150, जिसे 585, 4200 इंटू 150, 6,30,000, 4500 इंटू 150, 675,000। अब देखो जो सेल्स की कलेक्शन होगी दिसंबर की जनवरी में होगी, ऐसे ही परचेज की पेमेंट भी आपकी दिसंबर की जनवरी में होगी। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है दोनों में। फिर आपके हैं वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेजेज, जिसे एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इतनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बेस पर आपकी कॉस्ट पड़ेगी 100, और उसी मंथ में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं।
तो देखिए प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं 1875 इंटू 100, 1875 इसी 1950 इंटू 100 देन 210,000 जिसे 2250 इंटू 100 और उसकी पेमेंट उसी मंथ में करनी है, तो जनवरी में पेमेंट होगी ऑफ दिस मंथ। तो इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वटी जबर अब देखिए आपके जैसे आपने 3 महीने का कैश बजट बनाना है, फिर उसके एंड में हमें करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। करंट रेशो में आएंगी आपकी कैश का बैलेंस, डेटर्स हैं, स्टॉक है, क्रेडिटर्स हैं। तो अब देखिए डेटर्स कितने होंगे हमारे, क्योंकि 1 महीने के बाद कलेक्शन हो रही है। इट मीन जो मार्च में सेल होगी आपकी, मार्च की सेल है 1260, इसकी कलेक्शन होगी आपकी अप्रैल में। सो डेटर्स बन जाएंगे मार्च में हमारे 1260। फिर आप देखिए स्टॉक कितना होगा। अब स्टॉक के लिए आपको कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यूनिट्स में है हमारे, जो प्रोडक्शन आपने किया है मार्च में, ठीक है, ये स्टॉक बन जाएगा क्योंकि इससे सेल होगी नेक्स्ट मंथ में। तो स्टॉक विल बी 2250 यूनिट्स इनटू करोगे देखो इसकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट पड़ेगी आपको 150 इंटू 2 यूनिट्स मटेरियल यूज हो रहा है, 300 प्लस 100 रुपये है आपकी वेरिएबल एंड वेजेज, 400 हमारी कॉस्ट है पर यूनिट, क्योंकि स्टॉक को वैल्यू करके हैं कॉस्ट पर। सो 2250 इंटू 400, तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 9 लाख। फिर एक आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, तो जो आपने परचेज की है इनकी मंथ ऑफ मार्च, उसकी पेमेंट होगी अप्रैल में, ये हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे 675 होगी। ये मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये फिर हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट करंट रेशो। अब प्रिपेयर करते हैं कैश बजट। नाउ लेट अस प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी टू मार्च। तो फर्स्ट वी हैव ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर सेकंड आपके पास हैं रिसीट्स। रिसीट्स हैं हमारी जो आपकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर से, और वी कैन से कलेक्शन फ्रॉम सेल। देन वी हैव पेमेंट्स। पेमेंट्स आप कर रहे हैं क्रेडिटर्स को आफ्टर 1 मंथ को परचेज, एंड एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल ओवरहेड एंड वेजेज, and then you will get to closing cash balance. This is A plus B minus C. तो लेटर से ओपनिंग देखो आपको मेंशन किया है 35,000 ओपनिंग कैश है। और देखो सेल्स आपको मिलेंगी दिसंबर की, जो आपने सेल कैलकुलेट की थी, दिसंबर सेल है 10,80,000, उसकी कलेक्शन हो जाएगी जनवरी में। वैसे सारी सेल्स हम शो कर सकते हैं। जनवरी की सेल है 11,25,000, उसकी कलेक्शन होगी आपकी फरवरी में। और मार्च की सेल है आपकी, मार्च में कलेक्शन होगी फरवरी की सेल 11,70,000। सो देन वी हैव परचेजेज। परचेजेज की आपकी देखो तो दिसंबर की परचेज है, उसकी पेमेंट होगी जनवरी में, जैसे 560 500 पेमेंट टू क्रेडिटर। फिर परचेजेज हैं आपकी जनवरी के 585,000, देन परचेजेज ऑफ फरवरी 6,30,000, उसकी पेमेंट हो रही है मार्च में। वेजी एक वेरिएबल ओवर है समझेंगे जनवरी के ही। तो अब देखो ओवर है सही वेरिएबल ओवर है सही वेजी आपको दिए जनवरी की 195,000, उसकी पेमेंट सेम मंथ में हो रही है। देन फॉर फरवरी 210, देन फॉर मार्च 225,000। ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट बैलेंस आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस यू कैन सी। फिर एक आपको ये भी मेंशन किया था इसमें, एक मशीन परचेज हो रही है बाय टेकिंग ए लोन इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में शो कर दीजिए आप लोन टेकन। तो लोन आपने अवेल किया है ₹2 lakhs, ये हमारा इनफ्लो है। फिर आपने एक मशीन परचेज की है इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ ₹3 lakhs,
तो इसकी पेमेंट हो जाएगी, ये सारी पेमेंट्स हैं आपकी इंक्रीमेंट को मार्च। नाउ यू कैन कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो किसी करनी 357,500 फॉर जनवरी, जन फेब्रवरी 687,500 एंड देन फॉर मार्च 902,500। तो इट मीन्स अब आपको करंट रेशो भी कैलकुलेट करनी है इंक्रीमेंट को मार्च। तो आपके पास देखो कैश का बैलेंस आ गया है, कैश बैलेंस एट एंड ऑफ मार्च 902,500। ये बन गई आपकी टोटल करंट एसेट्स एंड दिस इज करंट लायबिलिटी। सो करंट रेशो का देखो ये फार्मूला है आपका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लेट अस सी व्हाट आर टोटल करंट एसेट्स, 902,500 प्लस 1260 प्लस 9 lakh, so these are coming 30,62,500। डिवाइड कीजिए करंट लायबिलिटी 675 हो गई। तो करंट लायबिलिटी पे हैं सिर्फ क्रेडिटर्स आपके फॉर परचेजेज, तो डिवाइडेड बाय 675,000। सो करंट रेशो इज 4.537, विच इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेशो है आपकी 2:1। सो लिक्विडिटी पोजीशन इज satisfactory. Next, let us see problem number 15. So this is also based on cash budget. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है अ गारमेंट ट्रेजर की प्रिपेयरिंग कैश फोरकास्ट फॉर फर्स्ट 3 months ऑफ कैलेंडर ईयर। हिज एक्चुअल सेल फॉर द लास्ट 2 months एंड एस्टिमेटेड सेल फॉर द फोरकास्टेड पीरियड आ रहेगी बिलो। तो देखो आपको एक्चुअल सेल किए हैं नवंबर दिसंबर और फोरकास्टेड सेल किए हैं जनवरी फरवरी एंड मार्च। सेल्स आपको दे रखे हैं रुपीज़ में। Credit sells directly to public against cash payment and to other entities on credit. Credit sales are expected to be 4 times the value of direct sale to public. तो हम पब्लिक को भी सेल कर रहे हैं, वो हमारी कैश पर हैं, और अदर एंटिटीज़ को कर रहे हैं वो हैं क्रेडिट सेल। तो आपको ये मेंशन किया गया को सबसे पहले एक तो आपकी कैश सेल्स हैं, एक है आपकी क्रेडिट सेल्स। एंड इट इज गिवन दैट क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 times द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट सेल टू पब्लिक। वो क्रेडिट सेल जो हैं ये 4 times हैं ऑफ वैल्यू ऑफ कैश सेल। लेकिन कैश सेल आपकी x हैं तो ये बन जाएंगी 4x, टोटल सेल होगी आपकी 5x। तो फिर आप इसका प्रपोर्शन कैलकुलेट कीजिए, x/5x। इतनी कैश सेल्स हैं आपकी 1/5, क्रेडिट सेल्स हैं आपकी 4/5, विच इज 80% एंड दिस इज 20% आउट ऑफ टोटल सेल। फिर हमें मेंशन किया है ही एक्सपेक्ट्स 15% कस्टमर को पे इन द मंथ इन विच क्रेडिट सेल्स आर मेड। तो क्रेडिट सेल जिस मंथ में हो रही हैं उसमें से 15% तो उसी मंथ में कलेक्ट हो जाएंगी, 25% टू पे इन द नेक्स्ट मंथ एंड 58% टू पे इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। 25% की कलेक्शन होगी आफ्टर 1 month और 58% की होगी आफ्टर 2 months, और ये रह गए हमारे 2% जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, वो हो जाएंगे हमारे बैड डेट्स से। परचेज ऑफ गुड्स आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल। परचेज हम कर रहे हैं 1 month बिफोर सेल एंड इट अमाउंट्स टू 90% ऑफ सेल एंड आर मेड ऑन क्रेडिट। पेमेंट टू डी रखर इन द मंथ आफ्टर परचेज। परचेज 1 महीने पहले होगी, उसकी कॉस्ट है 90% ऑफ सेल और उसकी पेमेंट होगी आफ्टर 1 month। तो नो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स आर हेल्ड, कैश बैलेंस ऑन 1 January गिवन, प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 3 months फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो इसमें मेन पॉइंट है हमारा कलेक्शन फ्रॉम सेल कितनी है आपकी। तो लेट अस कैलकुलेट कलेक्शन फ्रॉम सेल। देखो सेल्स के आपको डिफरेंट मंथ्स दिए हैं, तो जैसे कि नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो सेल्स आपको इनको मेंशन की हैं, सेल्स आ रही है 640, 880, तो यानी कि 6 लाख, फरवरी इज आल्सो 6 लाख, मार्च इज 8 lakhs। तो इसमें से आप कैलकुलेट कीजिए हाउ मच इज कैश सेल। ये है आपकी 20%। तो दिस इज 640 इंटू 20%, 128।
बैलेंस आ जाएंगी आपकी क्रेडिट सेल्स विच आर रिमेनिंग 80%, 512,000. Then cash sale 880 into 20%, 176. Balance is credit sale 704,000. 20% 120, 80% 480 is credit sale. This is also 120, 480. 20% 160, 80% 640 is credit sale. अब देखते हैं कलेक्शन कैसे होगी फ्रॉम डेटर्स. क्रेडिट सेल से डेटर्स अराइज होंगे. तो इसमें 15% कलेक्शन है सेम मंथ, जिसे जो सेम मंथ, तो उसी मंथ में आपकी कलेक्शन है 15%. देन आफ्टर 1 मंथ जिसे 25% कलेक्शन. आफ्टर 2 मंथ्स जिसे ये 58% कलेक्शन. ये बन रही है 40% और ये 60 होनी चाहिए कि 2% हमारे बैगेस हो गए हैं. इट मीन्स अब आपने देखना है कि जो क्रेडिट सेल हुई है आपकी जिसमें, इसमें से हमें को बस जनवरी फरवरी मार्च की कैलकुलेशन करनी है. तो इसका देखो 15% तो सेम मंथ में हो गया है, 25% यहाँ पर आ जाएगा इसका, और 58% आएगा जनवरी में ऑफ 512. सो 512,000 इंटू 58%, तो जिसे करेंगे 296,960. 704 का 15% एंड 25% नेक्स्ट मंथ में आएगा. 704,000 इंटू 25%, 176,000. ठीक है, ये हम शो कर रहे हैं 25% की कलेक्शन कब हो रही है. तो ये हमारी चल रही है 512 से गेस एंड गेस. इसी तरीके से ये है 15% एंड दिस इज 25, देन इट विल बी 58%. 704,000 इंटू 58%, 408, 320. देन फॉर गेस 480, जनवरी की 15% कलेक्शन है सेम मंथ में, जिसे 72,000. 25% होगी आपकी नेक्स्ट मंथ में, 1,20,000. बैलेंस जो 58% है वो होगी आपकी आफ्टर 2 मंथ्स, 278,400. सिमिलरली फॉर गेस 480, जैसे जो 15%, 72,000 एंड 120, 25%, तो 640 की होगी सेम मंथ में, 15%, 96,000. तो ये आपकी टोटल कलेक्शन आ जाएगी फ्रॉम सेल इन केस ऑफ क्रेडिट एंड दिस विल बी कैश सेल. उसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए बच्चे जो परचेज हैं एट द रेट ऑफ 90% ऑफ सेल वैल्यू, और ये हम कर रहे हैं 1 मंथ बिफोर. इट मीन्स जो दिसंबर की सेल है उसका कीजिए 90%, 880 इंटू 90%, 792. इसकी परचेज होगी नवंबर में, यानी इट इज 6 लाख 90%, 540. then 6 lakh 90%, 540. then 8 lakh 90%, 720. और इसकी पेमेंट हो करनी है अपनी, पेमेंट आफ्टर 1 मंथ होगी. पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, इट मीन्स जनवरी में पेमेंट होगी 540. इन फेब्रुवरी आल्सो पेमेंट 540 एंड मार्च आल्सो 720. इस तरीके से आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी. अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैश बजट. नाउ लेट अस शो कैश बजट for 3 months. So this will be January to March. January, February and March. So first we have opening balance, opening cash balance. सेकंड आपको शो करनी है रिसीट्स.
सीज में देखिए आपकी आएंगी कैश सेल्स और सेकंड आएंगी आपकी कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल विच इज आल्सो कॉल्ड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ओपनिंग कैश बैलेंस देखिए आपको मेंशन किया है जिसे ये 50,000 ऑन 1 जनवरी जिसे गिवन। फिर आप देखिए कैश सेल आपकी कितनी है 120, 120, 160 ये मेंशन कर रखे हैं पहले। सो 120, 120, 160। फिर आपको चेक करना है कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल मीन डेटर्स ये इनका टोटल कीजिए आप। तो दिस मंथ देखिए कलेक्शन फ्रॉम सेल जनवरी की बन रही है आपकी 72,000 प्लस 176,000 प्लस 296 960 इसे 544 960 देन इट विल गिव 71 जिसे 192,000 प्लस 408 320 टोटली 600 320 then it will give 96,000 plus 120 plus 278 400 494 400 जिसे कलेक्शन। फिर आपको शो करना है नंबर सी पेमेंट्स। पेमेंट्स हो रही है हमारी 2 क्रेडिटर्स। दिस वी हैव कैलकुलेटेड 540 540 720 then you can calculate what is closing balance of cash. So now we get to number D item. So closing cash balance. So this is your opening plus receipts minus payment. तो देखिए फर्स्ट मंथ में जनवरी में है जैसे ये कमिंग 170 प्लस 544 960 माइनस 540 तो बैलेंस ये बार 174 960 तो दिस विल बिकम ओपनिंग 174 960 तो प्लस कीजिए 120 प्लस 600 320 माइनस 540 क्लोजिंग बैलेंस है जी 355 280 दिस विल बिकम ओपनिंग 355 280 तो प्लस 160 तो प्लस 494 400 माइनस 750 क्लोजिंग बैलेंस है जी 289 680। इस लेक्चर में डिस्कस की हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। थैंक यू।